देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। बहेड़ी पथ पर देर रात एक ट्रक ने बाइक की सीधी टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना के बाद मौके का फायदा उठा ट्रक चालक फरार हो गया। देर रात पुलिस मौके पर पहुंच दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल भेज दिया गया। मृतक की पहचान अजीत कुमार और सचिन कुमार के रूप में की गई। दोनों मृतक का उम्र 20 से 22 वर्ष बताया गया है। दोनों दरभंगा जिले के सिंघौली पंचायत के सोभनाथपट्टी गांव के रहने वाले थे। घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। सभी का रो रो कर बुरा हाल था। इधर जैसे ही घटना की खबर इलाके में फैली, सुबह सवेरे से ही लोग घटनास्थल पर पहुंच सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जिले के अनारकोठी गांव के रामभद्रपुर मोड़ के पास की है यह। मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अली मोहम्मद ने बताया कि घटना जो होना था वो हो गया। अब मृतक लौट के नहीं आने वाला, न ही केस मुकदमा से कुछ होने वाला है। दोनों मृतक बेहद गरीब परिवार से हैं। ऐसे में युवा बच्चे के अचानक चले जाने के कारण परिवार को सीधे आर्थिक मुआवजा दिया जाए, ताकि परिवार को कुछ राहत मिल सके। जब तक मुआवजा नहीं मिलता, सड़क जाम रहेगा। वहीं बगल के गांव के मुखिया फेकन पासवान ने देर रात उन्हें घटना की सूचना मिली। वे तड़के 3 बजे सुबह ही घटनास्थल पर पहुंच गए। जानकारी मिली कि घटनास्थल पर ही बाइक सवार दोनों बच्चे की मौत हो गई थी और घटना के बाद मौके से ट्रक चालक भी फरार हो गया था। फिलहाल सड़क जाम में था और लोग मुआवजे की मांग कर रहे थे। हालांकि पुलिस प्रशासन के सहयोग से जाम को हटा दिया गया। मुर्दाबाद 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 नहीं तो होगा नींद हराम। आयोजित घटना क्यों जिला प्रशासन जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। आयोजित घटना क्यों हो रहा है, जिला प्रशासन जवाब दो, जवाब दो। मेरा कहना है कि देखिए, एक गरीब आदमी है और ये केस मुकदमा से मसला हल होने वाला नहीं है। समाज के बीच में आवे, समाज के बीच में तय करे जो मुआवजा है और उसको जो मिलना चाहिए मुआवजा। ये गरीब आदमी मजदूरी करता है, खाता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी हम लोग यहाँ घेराव किए हैं। जब तक प्रशासन आएगा ना, ये घटना जो हुई है रात में, उसी को लेकर मतलब जाम किया गया है। मतलब ये हो गया हाया घाट, बहेड़ी और लहिया सराय पथ जो है, उसी को जाम किया हिसाब से। जो घटना तो होना जो था हो चुकी है घटना, लेकिन उस गरीब जिसने अपने बच्चे को मतलब पाला पोसा, एक आशा था, उम्मीद था, किरण था, लेकिन उसका बच्चा चला गया, उसको मतलब उसके बदले में उसको क्या मिलेगा उसको, या आम जनता के बीच वो बोलने के लिए गया था, छोड़ करके आ रहा था। उसी दरमियान में रोड क्रॉस करने के क्रम में एक ट्रक वाला ने बड़ी बेरहमी से उसको जैसे कि रौंद दिया, जो कि उसका चित्रा उड़ी। ड्राइवर सफर रहा, लड़का स्पॉट जिन्होंने बच्चे लोग तो उस दरमियान में पूरा जैसे कि वहाँ पूछा गया, बताया उन्होंने कि बच्चा यहीं पर स्पॉट कर गया। आने वाले 10 दिनों तक ठंड से लोगों को छुटकारा नहीं मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो अभी 10 दिनों तक लगभग इसी तरह ठंड बरकरार रहेगा। अगर शुक्रवार की बात करें तो सुबह में जहां 12 डिग्री तापमान नापा गया था, तो दिन होते होते यह तापमान 17-18 डिग्री 22 डिग्री तक पहुंचा। फिर जैसे ही शाम होते होते रात में करीब 11 से 12 डिग्री पर तापमान रहेगा। ऐसे में लोगों को अलाव ही एकमात्र सहारा है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। धमाका धमाका धमाका, वह भी मल्टी ब्रांड जैसे कपड़ों पर हम आपके लिए लाए हैं 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ 15 से 50% तक का डिस्काउंट ऑफर। आपका अपना शोरूम इमेज फैशन फॉरएवर मल्टी ब्रांड शोरूम, टावर चौक दरभंगा, ब्रह्मा स्थान मंदिर नियर यूको बैंक के अपोजिट। हमारे यहाँ लिवाइस, किलर, एरो, जॉन, प्लेयर, इंडियन टेरेन जैसे कंपनियों का एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध है। जीन्स, जैकेट, ब्लेजर, शर्ट, कोट, फॉर्मल पैंट, कॉटन पैंट, सूट और कोट भी
डब्ल्यू ऑर्लिया लेडीज वियर जैसे कंपनियों में लेडीज के लिए खास उपलब्ध है। लेडीज जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, प्लाजो, शरारा और सूट के साथ साथ और भी बहुत कुछ, और इन सभी पर चल रहा है धमाका ऑफर। लिवाइस में एक 15% जबकि 2 get 1 फ्री जॉन प्लेयर, 1 पे 20%, 2 पे 30% जबकि 4 लेने पर 40% तक की छूट। फ्लाइंग मशीन 1 पे 30%, 2 पे 40% जबकि 3 पे 50% तक की छूट। डब्ल्यू ऑर्लिया 1 पे 20%, 2 get 1 फ्री। तो देर किस बात की, जल्द आएं और डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठावे। जहां एक तरफ बेलवागंज चौक के पास सघन वाहन चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया, वहीं दूसरी ओर आदर्श थाना लहरियासराय मुख्य सड़क पर भी वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। हेलमेट नहीं रहने, साथ ही गाड़ी के कागजात और कई लाइसेंस भी चेक किए गए। नहीं रहने पर 500 रुपये का जुर्माना संबंधित गाड़ी मालिकों से फाइन किया गया। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी जिलाधिकारी राजीव रोशन का जनता दरबार लगा। विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे थे फरियादी। कहाँ के अवस्था नहीं, डेरा डंडा में काम करे छी त खाई छी, ईटा कुटा नहीं है, जब नहीं है पन्नी टांग के खाई छी, बाल बच्चा रहते हैं दा दौड़े छी, कुछ न सोच सुने छ। जमीन निजी में पंचायत सचिव कोयला स्थान प्रखंड केवटी द्वारा जागरण सड़क बना दिया गया है। डीएम साहब और डीडीसी का आदेश ऑलरेडी निर्गत था हमारे निजी जमीन पर सड़क नहीं बनाने के लिए। उनके आदेश के विरुद्ध पंचायत सचिव कोयला स्थान द्वारा सड़क निर्माण निजी जमीन पर कर दिया। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा। वरीय पुलिस अधीक्षक की गैर मौजूदगी में मुख्यालय प्रभारी डीएसपी सह ट्रैफिक डीएसपी बिरजू पासवान ने आए हुए फरियादियों की फरियाद सुनी। सभी तरह का मामला, कुछ जमीन से संबंधित है, कुछ केस में कार्रवाई करने से संबंधित है और कुछ प्राथमिकी दर्ज करने से संबंधित भी आवेदन है। होता क्या है, जमीन से संबंधित जो मामला शनिवार को थाना में सीओ और थाना प्रभारी के द्वारा ही निपटारा किया जाता। प्रावधान भी यही है, लेकिन कई थाना ऐसा है कि एक सीओ के जिम्मे 2-3 थाना रहता है। उस स्थिति में वो हर सैटरडे को वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। अगर सैटरडे को उनको कुछ अपना काम रहता है तो वो डिपार्टमेंटल काम भी करते हैं, जिस कारण थोड़ा डिले होता है। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष जीवत सहनी की अध्यक्षता में क्षेत्रीय बैठक आयोजित हुई। दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, समस्तीपुर के बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री से बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने संगठन विस्तार एवं आगामी लोकसभा चुनाव पर कार्यकर्ताओं को ऊर्जा प्रदान करते हुए कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता केवल चुनाव के समय में ही नहीं, दुख और सुख में भी साथ रहकर सरकार के द्वारा बनाए गए नीति से सभी परिवार को सुविधा प्रदान करें। राज्य में जाति, वर्ग, समुदाय और हर तरह के विभाजन से ऊपर उठकर लोगों ने भाजपा को वोट दिया है। युवा तभी वोट देते हैं जब उन्हें भरोसा होता है और सरकार का काम प्रत्यक्ष होता है। बिहार संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसनिया ने आगामी कार्यक्रम को बताते हुए निर्देश दिया कि सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन करें और अपने विचारधारा वाले कार्यकर्ताओं को दल में जोड़ें। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने ऊर्जावान, समर्पित एवं दृढ़ निश्चय वाले नरेंद्र मोदी भारतीय की आकांक्षाओं और आशाओं के द्योतक हैं। मेहनती, लगनशील और जुझारू नरेंद्र मोदी करोड़ों भारतीय उम्मीद का चेहरा हैं। जब से उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला है तब से देश को उस विकास की ओर ले जाने के लिए अग्रसर हैं जहां हर देशवासी अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। मधुबनी सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री अंत्योदय के विचार से काफी प्रेरित है। वह अंतिम पायदान पर खड़े एक एक व्यक्ति को पूर्ण विकास करना चाहते हैं। उनके अनोखा विचारों, निर्णय ने उन्हें देश और विदेश में कभी लोकप्रिय बना दिया है। जाले विधायक पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए आरजेडी और कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। ये धोखा मोदी जी के साथ नहीं हुआ, बिहार के जनता के साथ हुआ है। बिहार की जनता लालू नीतीश की जोड़ी का सफाया कर देगी 2024 में। वह न घर का रहे न घाट का।
2024 में वह न घर का रहेंगे न घाट का। भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। जंगल राज, अपहरण वाला राज्य, जातीय हिंसा वाली सरकार लालू है, जो तो बचना नामुमकिन है। जिस दिन शपथ ली उसी दिन जंगल राज आ गया। नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि भाजपा सभी मेहनती कार्यकर्ता को कहना चाहता है कि आप में से हर एक कोई चैंपियन है। आपके असाधारण मेहनत के बिना जीत संभव नहीं, जो हमारी पार्टी की असली ताकत है। केवटी विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने कहा, महामारी के बाद जनता ने सिर्फ भाजपा पर विश्वास किया। अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। बिहार में काम सिर्फ इतना करना है कि इस कमल को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करें। कार्यकर्ता विधान पार्षद हरि सहनी ने कहा कि जब देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होती है। डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि सभी समाज भाजपा को अपनी आवाज मान रहा है। उनका जबरदस्त समर्थन भाजपा को मिल रहा है। इस बैठक में प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार, सुशील चौधरी, नीतीश मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंकर, घनश्याम ठाकुर, राम कुमार झा, विधायक हरिभूषण ठाकुर, धर्मशीला गुप्ता, अमलेश झा, सुजीत मल्लिक, ज्योति कृष्ण झा, लवली, अजय पासवान, अभय झा, संजीव शाह, सचिन जैन, राजेश रंजन, कार्यक्रम प्रभारी कन्हाई पासवान, ध्रुव मंडल, बबलू झा, पप्पू गुप्ता, उमेश चौधरी, देवेंद्र झा, अश्वनी यादव, विनोद सिंह, मणिकांत मिश्रा, निर्भय भारद्वाज, राजू तिवारी। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने एक प्रेस वार्ता जारी कर कहते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव कुछ क्षेत्रों में संपन्न हुई है। सभी निर्वाचित सदस्यों को शुभकामना है। सभी निर्वाचित सदस्यों का शपथ 13 जनवरी को होना है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह और निवेदन करती है कि सभी जनप्रतिनिधि मातृभाषा विश्व की सबसे मीठी भाषा मैथिली में शपथ ले। यूनियन पत्र के माध्यम एवं सभी से मिलकर मैथिली मातृभाषा के प्रति जागरूक करते हुए सबों से मैथिली में शपथ लेने का आग्रह किया। Delhi Public School, Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs, and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। नगर निकाय चुनाव के बाद दरभंगा नगर निगम चुनाव में नव निर्वाचित नगर निगम के महापौर, उप महापौर और निगम पार्षदों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सूफी मोहम्मद जाहिद हुसैन कादरी की ओर से मोहल्ला मुगलपुरा अवस्थित हजरत मदारसा रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर। वहीं इस सम्मान समारोह में मौके पर नगर निगम की महापौर अंजुम आरा उपस्थित नहीं हो सकी। उनके जगह पर उनके पति सिगतुल्लाह उर्फ डब्बू खान, उप महापौर नाजिया हसन सहित दर्जन भर अधिक पार्षद उपस्थित हैं, जिन्हें सम्मानित किया गया। उनका हौसला बढ़ेगा। चुनौतियां बहुत है, गिनाने लगेंगे तो काफी समय लगेगा। फिलहाल जो है अभी शपथ ग्रहण हो जाता है तो इंशाल्लाह हम लोग फिर इस पर चढ़। सब हम लोग पहले तो जल जमाव
और हर घर में नल, हाँ, इस पे जो है हम लोग पूरा फोकस करेंगे। साफ सफाई जो कि बहुत बदतर हालत में है, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। मतलब इसमें प्राथमिकता देंगे। काम तो बहुत सारे हैं। जनता सबसे पहले आभार प्रकट करते हैं और जो अपेक्षा उन्होंने हमसे रखी है इंशाल्लाह उस पर हम कायम दायम रहेंगे। मतगणना के बाद तो बस काम पर ही फोकस करना है, क्योंकि इस बार बदलना है अपने समाज को, अपने दरभंगा को एक ऐसा मिशन पे लेकर के जाना है जो उनका हक बनता है। बस उसी मिशन को बदलाव ला करके हम लोगों का काम रहेगा। मेयर मैम के साथ अब खुद मैं इस पे सोच विचार करके बेहतर से बेहतर विकास करने का पूरा सोच करके मैंने कदम रखा है और उस सोच पे इंशाल्लाह 100% श्योर उतरूंगी, क्योंकि इस मर्तबा जनता का विकास करने का मेन मुद्दा है। इस मर्तबा जनता ने खुद ऐसी अपनी फरमाइश की है कि उनका कैंडिडेट खुद चुन करके आए। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के सामने में रिजल्ट है कि जनता ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन किस लिए सुनाया? जनता की काम करने के लिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पूरी आवाम के साथ मिल करके हम लोग एक नया विकास करेंगे दरभंगा के। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे जनता ने इतना सम्मान दिया है, प्यार दिया है। जी मैं जरूर वार्ड के लिए विकास का कार्य करूँगी, अपने वार्ड को एक विकसित वार्ड बनाऊंगी। जैसे सड़कें हैं, मेरे वार्ड की सड़कों का हालात बहुत ही खराब है। नालियों का, कचरे का, हर जगह कचरा, पूरा कचरा लगा हुआ ही रहता है। इसे मैं जरूर सबसे पहले इसका काम करवाऊंगी। जितना भी काम होगा, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, रोड, नाला, जल, जो भी समस्या है सबको दूर करेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के मानविकी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर A.K. बच्चन ने मानविकी संकाय अंतर्गत सभी विषय के विभागाध्यक्षकों की बैठक विश्वविद्यालय मैथिली विभाग में की गई, जिसमें CBSE अनुरूप स्नातक तृतीय पाठ्यक्रम बनाने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया गया। प्रोफेसर बच्चन ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय से प्राप्त पत्र के आलोक में 9 जनवरी तक निश्चित रूप से पाठ्यक्रम समिति के सदस्यों का नाम उपलब्ध करा दें, ताकि पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य अविलंब शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी अध्यक्ष यह ध्यान रखेंगे कि अपने अतिरिक्त विभाग के 2 वरीय शिक्षक, स्थानीयता की प्राथमिकता के साथ महाविद्यालय से 3 शिक्षक, एक विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग के पूर्ववर्ती छात्र एवं दूसरे विश्वविद्यालय के वरीय शिक्षक का नाम चयनित कर उपलब्ध करा देंगे, ताकि उन्हें पत्र प्रेषित किया जा सके। संकाय अध्यक्ष ने कहा कि कुलपति का आदेश है कि इस पाठ्यक्रम को ससमय तैयार कर लिया जाए, ताकि इसे आने वाले सत्र से शुरू किया जा सके। ज्ञात हो कि यह पाठ्यक्रम सेमेस्टर सिस्टम के अनुरूप बनाया जाएगा। इस अवसर पर सभी अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मंजू राय, हिंदी के प्रोफेसर राजेंद्र शाह, दर्शन शास्त्र के डॉक्टर रुद्रकांत अमर, संस्कृत के डॉक्टर घनश्याम महतो, उर्दू के डॉक्टर गुलाम सरवर, मैथिली के प्रोफेसर रमेश झा के अतिरिक्त विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में उर्दू विभाग के प्रोफेसर आफ्ताब अशरफ, मैथिली के प्रोफेसर दमन कुमार झा, प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, डॉक्टर सुनीता कुमारी, अंग्रेजी के डॉक्टर संकेत कुमार झा उपस्थित हुए।